गणतंत्र दिवस 2022 भाषण। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब भली भांति जानते होंगे कि आज हम सब यहाँ 26 जनवरी को हर साल इसीलिए बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत को एक लिखित संविधान के रूप में कानून और अधिकार प्राप्त हुए थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष हम 70वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यूँ तो भारत 1947 में ही एक आज़ाद देश बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन इसे एक लोकतांत्रिक देश का दर्जा दे दिया गया। इसके प्रवर्तक के बाद भारत से अधिकारियों तौर पर समकालीन गणतंत्र भारत बन गया, जिसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को मूलभूत शासकीय दस्तावेज में बदल दिया था। हमारे देश को संविधान द्वारा एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। हमारा संविधान भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और उनके बीच समानता के बारे में आश्वस्त करता है। भारत के संविधान के अनुसार सभी भारतीय एक समान के दर्जे के हकदार हैं, भले ही वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंध रखते हैं। इसलिए भारत को विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र माना गया है। लेकिन चिंता के विषय यह है कि भारतीय नागरिक अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं, जिसके रहते देश से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, विभिन्न कारणों से देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई भ्रष्टाचार के पीछे पागल है। कुछ ही लोग हैं जो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिसके कारण नागरिक अपने देश में सुरक्षित भविष्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ों को सही बनाने की कोशिश करने के बजाय वे एक और रास्ता अपनाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि चीज़ों से भागना एक खुशहाल जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है। कम से कम भारत की आबादी को इस देश को सामाजिक क्षति से मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारतीय संविधान की मर्यादा को कायम रखने की हर संभव कोशिश करे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ाद करवाने के लिए लाखों प्रयास किए हैं, इसलिए हमें उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए और अपने देश के विकास की ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे देश के लिए पहला कदम तब होता है जब हम अपनी कीमती वोट डालकर किसी नेता को विजयी बनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और केवल जनता को अपने प्रतिनिधियों को राजनीति नेता के रूप में चुनने का अधिकार रहता है, जो देश को सही दिशा में ले जाए। गणतंत्र हमें समानता और बाकी सभी अधिकारों से परिचित करवाता है। ये केवल मेरी जाति राय नहीं है, बल्कि मतदान के अधिकार और चुनाव के महत्व पर जोर देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कहा है कि एक चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक अभ्यास नहीं होता, बल्कि एक चुनाव ज्ञान और कार्रवाई के लिए एक सामूहिक आह्वान है। इसी के साथ उनके पिछले वर्ष के भाषण में भी ये सुनने को मिला था कि नवीकरण साझा और समतावादी समाज के लक्ष्यों और आशाओं के लिए एक पुनर्मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि इस दिन भारत को संपूर्ण स्वराज मिला था, इसलिए हम इस दिन के महत्व को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। इस दिन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर एक मुख्य उत्सव मनाया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रपति और एक किसी अन्य देश के मुख्य अतिथि करते हैं। भारत को श्रद्धांजलि देने के लिए राजपथ पर एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। आज के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है और फिर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा एक विशाल परेड भारत के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि के सामने आयोजित की जाती है। केवल वही नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। अपने देश के प्रति उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ संघर्ष के बिना जी सके और से देश को आगे बढ़े। हमें ऐसे महान अवसरों पर उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए। आज के दिन हम उन महान व्यक्तियों को भी सलाम करते हैं जिनके कारण इस संविधान को बनाने का सपना मुकम्मल हुआ था। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय भी श्री भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना के प्रमुख कर्तव्य को अपने हाथों में लिया और इसे भली भांति संपन्न भी किया। संविधान की प्रारूप समिति में केवल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू, गणेश वासुदेव,
मावलकर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संजय काफी, राजेंद्र प्रसाद, बल्लभवंत राय मेहता, नलिनी रंजन घोष, कन्हैया लाल मुंशी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और श्यामा प्रसाद जैसी महान शख्सियतें भी शामिल थी। आज इन्हीं लोगों की बदौलत ही यह संभव हो पाया है कि हम अपने मन से सोच सकते हैं और किसी के बल के बिना अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। हम सभी को स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे महत्वपूर्ण नेताओं से प्रेरणा लेने की कोशिश करनी चाहिए, जिन्होंने असंभव चीज़ों को भी संभव कर एक मिसाल कायम की है। क्योंकि अभी आप वोट डालने या नेता चुनने में अपनी भागीदारी नहीं निभा सकते, लेकिन आप अपने घर वालों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की शिक्षा तो दे ही सकते हैं। यही नहीं, हालांकि हमें जहां भी आवश्यक हो अपनी राय देने में भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, ताकि हम अपने देश को सामाजिक अन्याय और समस्याओं से मुक्त रख सकें। छात्र होने के नाते ये काफ़ी स्वाभाविक है कि आप अपने देश के प्रति निष्ठा कैसे दिखाएं। इसके लिए आप पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके देश के प्रति अपने योगदान को समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको सबको गणतंत्र दिवस की एक बार फिर बधाई देता हूं और मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।